यस, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल माय डियर चिल्ड्रन? कैसे हो आप लोग सब? तो क्विक रिकैप करेंगे आज। तो क्या है, लेसन कर रहे थे हम अ हीरो, राइट? हम लोग अ हीरो लेसन कर रहे थे। तो हमको क्या मालूम पड़ा, स्वामी अपने जो फादर हैं वो देखना चाहते थे, फादर की स्वामी में कितना साहस है करके देखना चाहते थे। तो चलिए ये जो है रिकैप करेंगे, फिर लेसन पर आगे बढ़ेंगे। तो स्वामी क्या था, एक 9 साल का लड़का था, 9 ईयर ओल्ड। कहाँ रहता था? मालगुडी विलेज में। किसके साथ रहता था? पेरेंट्स एंड ग्रानी यानी कि दादी माँ के साथ रहता था। और फादर एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ब्रेवरी, किसके बारे में, किसकी बहादुरी के बारे में बात कर रहे थे? यानी कि जो, अब एक लड़का था, एक बॉय, एक लड़का, उसका नाम नहीं पता है, बताया हमको कि फेस्ड द टाइगर माने कि क्या, सामना किया शेर का। फिर स्वामी ने बोला, तो बाप पिताजी ने पूछा तुमको क्या लगता है इसके बारे में सुन के? तो स्वामी ने बोला, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, वो जो भी लड़का है, ये जो लड़का है वो स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन रहेगा, यानी कि बड़ा लड़का रहेगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, छोटा लड़का रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बाघ से कैसे छोटा लड़का लड़ सकता है करके उसके माइंड में, स्वामी के माइंड में था। फिर फादर ने बोला, स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट बट कवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेसन में, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आंसर में पूछा गया आपसे कि एक हाथी का जो ताकत हो सकता है मगर फिर भी वो कायर हो सकता है, और एक तिनके जैसे ताकत हो सकती है फिर भी वो साहसी हो सकता है। कितनी बढ़िया बात है ना बेटा? तो दिखने में बहुत ताकतवर है करके उस वो ही सब कुछ, बहादुरी होनी चाहिए ना बेटा? तो ताकत और बहादुरी दोनों अलग चीज है बेटा। अगर आप पतले हो या मन में आपका दृढ़ यानी कि हौसला हो या कुछ कर सकने का, तो आपका साहस ही वहां पे बात करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया लाइन है इस लेसन में। स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट बट कवर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एन स्ट्रॉ बट करेज। ओके। तो कवर्ड यानी कि कायर, करेज यानी कि साहस, स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो फिर पिताजी ने बोला, लेट अलोन स्ट्रेंथ, प्रूव यू हैव करेज। तुम तो ताकत की बात तो छोड़ो, तुमको साहस है क्या? मुझे सिद्ध करो या साबित करो। तो प्रूव करके हमने लास्ट क्लास में ये मीनिंग सब देखे थे। मुझे अपने ऑफिस में, स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस, यानी कि मेरे ऑफिस में तुम अकेले सो के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम साहसी हो करके। तो स्वामी क्या बहाना बनाने लगा? ऑफिस, वो तो बहुत डस्टी है, और बिच्छू है, स्कॉर्पियंस बिहाइंड द लॉ बुक, आपके लॉ बुक में स्कॉर्पियंस, बिच्छू रहते हैं। तो फादर ने क्या जवाब दिया? नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुमको अंधेरे से नहीं डरना है। मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, कि तुमको अच्छी आदतें जो है अपनानी चाहिए। तो इतना तक ही हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं क्या स्वामी जो है वो ऑफिस में रात को सो पाया, उसने क्या क्या किया करके, अभी हम कहानी पर बढ़ने वाले हैं। हाँ, गुड इवनिंग सबको। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, तो मैं ये हटा दूं ना बेटा? ये कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही जो भी अभी तक पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस लेसन में जो हमको जाननी है, वो ही यहाँ पर लिख के रखा है मैंने। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। तो ये आपका अगला पैराग्राफ मैंने लिख के रखा है बोर्ड पे, पढ़ेंगे साथ साथ में। पेज नंबर 43 निकालिए आप लोग सब, 43 निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए, ओके। एज द नाइट एडवांस्ड एंड साइलेंस इन द हाउस डीपेंड। देखिए, नाइट एडवांस्ड का क्या मतलब है? रात गहरी हुई। एडवांस यानी आगे जाना। तो क्या आगे जा रही थी? रात आगे जा रही थी। एंड बहुत साइलेंस, सन्नाटा हो जाता है ना बेटा अपने घर में, जब रात को रहता है, कोई भी नहीं होता है, सब लाइट्स ऑफ, ऐसा अंधेरा रहता है, बहुत शांति रहती है। हाँ, तो यही माहौल था उस रूम में, उस ऑफिस रूम में। एज द नाइट एडवांस एंड साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, साइलेंस, बहुत शांत हो गया था। स्वामी हार्ट बीट फास्टर होने लगा। स्वामी का क्या है, जो हार्ट बीट था वो कैसे होने लगा, जो उसका दिल की धड़कन जो है कैसे होने लगी? बहुत फास्टर होने लगी। तो स्वामीज हार्ट बेट फास्टर, इसको कैसे पढ़ने का? बेट, क्योंकि बीट भी सेम स्पेलिंग है, बेट भी सेम स्पेलिंग होता है। तो बेट फास्टर, तो तेजी से उसका दिल धड़कने लगा।
He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. यानी उसके जो जिंदगी में उसने जो भी कहानियां भूतों की और पिशाचों की सुनी थी, उसको वो सारी चीजें याद आने लगी. रिमेम्बर्ड यानी कि क्या बच्चों, यहाँ पर याद. रिमेम्बर, मैंने ऑलरेडी ये स्पेलिंग आपको सिखाया हुआ है. मेंबर लिखो और री आगे लिखो. यहाँ पर लिख के बताती हूँ, देखिए. री लिखो, यहाँ पर मेंबर लिखो. ये री क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ. ये मेंबर हुआ, और ईडी लगाओ जो है आपका सफिक्स है. रिमेंबर, बड़ी स्पेलिंग नहीं है, दिखने में ऐसा है. आपको सिर्फ उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है. यहाँ पर एक प्रीफिक्स है, यहाँ पर एक सफिक्स है, बीच में मेम और बेबर. मेम, इसको भी दो तरीके के तोड़ के पढ़ सकते हो. रिमेंबर, ओके. तो उसको याद क्या आने लगी, पिशाचियों के और भूतों की जो कहानी. हर्ड यानी सुनी, ओके. ये हर्ड यानी झुंड होता है बच्चों. ये मैंने कलेक्टिव नाउन में आपको सिखाया हुआ है. फ्लॉक, हर्ड, ये सब जो है झुंड होता है. और ये जो हर्ड है, सुन्नी होती है, सुनना. उसके बाद में ही शट हिज आईज टाइटली एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट अंडर द बेंच. तो क्या है, बेंच के नीचे सो गया था और अपनी कंबल लिया. बेंच यानी कि क्या है, जो मेज वहां पर था. तो आपके बुक में यहाँ पर ऐसे एक चित्र दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये मेज, वहां के उसके नीचे था वो स्वामी. तो अंडर द बेंच, बेंच के नीचे था. और ब्लैंकेट, कंबल ओढ़ के, कैसे, ही शट हिज आईज. अभी आईज को ढक थोड़े सकते, आईज को बंद कर सकते. तो यहाँ पर क्या है, अपनी आंखें जो है बहुत जोर से बंद कर ली, टाइटली बंद कर दी, और कंबल ओढ़ के अपने बेंच के नीचे चला गया. ऑल राइट, इतना तक क्लियर है. ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस. फिर कंबल के अंदर जाके हाथ ऐसे ऐसे ऐसा करके करने लगा. अभी मान लीजिए ये अपनी दादी माँ है, उसको उसको लगा यहाँ दादी माँ है. ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे फील करने लगा. फील यानी कि क्या, ऐसे महसूस करने लगा कि मेरी दादी माँ पास में तो नहीं. फिर अचानक उसने क्या किया, ऐसा पकड़ लिया. वो ही देखने वाले हैं हम. He put his hand out to feel Granny's presence at his side. यानी उसके बगल में दादी माँ है क्या करके ऐसा महसूस करने लगा. उसके बाद में मैं बोर्ड ऊपर करती हूँ ताकि आपको बोर्ड दिखे. ओके, राइट. महसूस करने लगा, एज इट वॉज हिज हैबिट, क्योंकि उसकी आदत थी रात को बीच में उठते ही ना दादी माँ को ढूंढता था और उनको गले लगाता था, या क्या है वो मेंशन नहीं किया है. एज इट वॉज हिज हैबिट, बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच. पर उसको क्या मिला, दादी माँ के हाथ के बदले. बट यानी कि यहाँ पर दादी माँ का हाथ नहीं मिला उसको. क्या मिला, ही ओनली टच्ड, उसने क्या छुआ, लकड़ी के पैर को. वुडन लेग, एक वुडन लेग को ही उसने बेंच के नीचे, जो जो ऑफ द बेंच, यानी कि उसको लगा ये जो पाँव है ना, वो जो बेंच है ना, वो जो मेज है ना, उसका पाँव ही उसने पकड़ लिया करके उसको ऐसा लगा. राइट. सो बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच. ही स्वेटेड विथ फ्राइट. ही स्वेटेड विथ फ्राइट. स्वेट यानी कि जो है अपना पसीना होता है. स्वेटेड यानी पास्ट टेंस में बोला है. स्वेटेड विथ फ्राइट यानी कि डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे, ऐसा कि क्या है, मुझे कैसे ये रात बिताने वाला हूं करके. ओके बच्चों, तो इतना क्लियर है. तो हमने वो जो पेज में 43 है, वो दो पैराग्राफ खत्म कर दिया है. ही स्वेटेड विथ फ्राइट. अभी अगला लाइन पे जाने वाले हैं. तो अभी मैं मानती हूँ कि ये सब आपने लिख लिया होगा. राइट. तो चलिए अभी मैं बोर्ड रब करती हूँ और आपको बाकी जो है हम के लिख के पढ़ेंगे. तो क्लियर है ना बच्चों लेसन अभी तक का. अभी मालूम करेंगे कि स्वामी का क्या हाल होने वाला है. बेंच के नीचे तो वो चला गया, ब्लैंकेट कंबल भी ओढ़ लिया उसने. तो अभी जानेंगे हम क्या है. क्लियर है, बता दिया है. वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छी तरह आंसर्स देते हो. तो हमको अच्छा लगता है कि बच्चे है ना पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है करके आप जवाब देते, तो हमको बहुत अच्छा लगता है. चलिए चलिए, तो चलिए अभी जानेंगे अगला लाइन पे. स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच. तो स्वामी क्या किया, मूव्ड टू द एज. मूव्ड टू द एज. अभी एज इसको कैसे पढ़ने का बेटा, एज. जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं, ये अभी एक कमाल की बात सीखिए.
जे में कभी भी इंग्लिश वर्ड्स एंड नहीं होते हैं। एंड यानी समाप्त नहीं होते। अभी बोलोगे आप मिस राज करके नाम है, तो ताजमहल करके ताज करके नाम है। ये सब अपने हिंदी के नाम है जो हम रखे हैं ताज राज करके। इंग्लिश के जो शब्द हैं जे में कभी भी खत्म नहीं होता है। तो आप सो बोलोगे जे का साउंड जो है ज ज ज ज करके है। तो ज का जब भी आप साउंड सुनोगे आखिर में, पहले में आप ज जैम करके आएगा तो ज एम ऐसे लिखोगे आप। मगर आखिर में जब भी आप ज का उच्चारण सुनो तो आपको या तो जी लिखना है या तो डी जी लिखना है। एज, प्लेज, फ्रिज। देखो कितने वर्ड्स हैं। डीजीई डीजीई आता है। हम ऐसे बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं, फ्रिज करके ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है ना बेटा। जे का साउंड ज होता है तो आप फ्रिज ऐसे लिखोगे तो गलत होगा। जब भी आप ज का उच्चारण लास्ट में सुनोगे तो आप आपको क्या है, अभी ये देखिए। पेज, पेज। अभी आपने सिर्फ मैंने बताया ना, यहाँ जी लिखोगे या डी जी लिखोगे। तो ये जो है इसका एक रूल होता है फोनिक्स में, कब जी लिखने का है कब डी जी लिखना है, वो भी फोनिक्स में रूल है। तो ये सारा भी आप अगर फोनिक्स पढ़ना चाहते हो तो फोनिक्स करके टाइप करो आप, तो मैं आपको फोनिक्स भी सिखाऊंगी। जी इंग्लिश में सी एच को च बोलते हैं, टी सी एच को भी च बोलते हैं, इसको सब ज बोलते हैं हम। ये सारे भी इंग्लिश में होते हैं। ये रूल सब जानने से आपको अंग्रेजी जो है पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो चलिए आपने फोनिक्स टाइप किया है, ठीक है। हम लोग फोनिक्स भी सिखाएंगे। तो मैं बीच बीच में क्या करूंगी क्लास में है ना, आपको ये सारे भी सिखाऊंगी। मगर आपको रोज जाके पढ़ना पड़ेगा, वो शर्त है। तो बोलिए, बुक जो भी मैं सिखा रही हूँ फोनिक्स का, आप लोग मैं एक 5 मिनट रोज आपको एक फोनिक्स का ऐसे टिप दूंगी। मगर आप लोग पढ़ोगे, हाँ बोलो तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, अगर ये सारे सीख लिया आपने रूल्स तो आप बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आपका जो स्कूल में प्राइमरी है ना, उस प्राइमरी में मैं है ना फोनिक्स सिखा रही हूँ अभी। आप जाके एक आधा घंटे का रोज का वीडियो में वेनेसडे हर बुधवार को मैं वो वीडियो मैं फोनिक्स पढ़ाती हूँ आपके स्कूल्स में प्राइमरी में, ठीक है। तो प्राइमरी में अगर वो देखोगे तो भी आप बहुत अच्छी तरह आप समझ पाओगे। मैम, ओथ मीन्स क्या होता है? ओथ मीन्स प्रॉमिस होता है। ये ओथ माने प्रॉमिस होता है, ओके। टेक एन ओथ, आप शपथ लेते हो ना, शपथ वो ही होता है। अब कोर्ट कचहरी में सब जाओगे तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा मैं सच ही बोलूंगा, तो वो ही होता है बेटा आपका वो मीनिंग। ओके बेटा, सही। मूव्ड टू द एज, अभी इस पर आएंगे। तो ये हुआ आपका एज। इसको इसीलिए ए ज ऐसे नहीं लिख देने का, ज का साउंड आ रहा है करके। इसका स्पेलिंग डी जी ही लिखोगे आप। ये डी जी जो डी जी है इसको ट्रायाग्राफ बोलते हैं। ट्रायाग्राफ माने 3 अक्षर मिलके एक साउंड निकालता है जो कि ज का साउंड है। ये सारे भी बहुत फोनिक्स में होते हैं। ये सब बहुत मजे की बात है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगी ये सब। ओके, तो चैप्टर पे आते हैं। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच। अभी बेंच के एज कोने में आ गया। यहाँ पर एज यानी कि क्या, बेंच के कोने में आ गया था। ओके, सरक गया था या आ गया था, बेंच के कोने में सरक गया था। फिर बाद में क्या हुआ, ही स्टैर्ड इनटू द डार्कनेस। वो स्टैर्ड यानी कि वो घूरने लगा ऐसे डार्कनेस में, यानी डार्कनेस यानी अंधेरे को देख के ऐसा उसको स्टैर्ड हो गया, राइट। उसके बाद में समथिंग वॉज मूविंग, कुछ तो हिल रहा था। समथिंग वॉज मूविंग, वॉज मूविंग, तो कुछ तो था ऐसा हिल रहा था। डाउन, मूविंग डाउन यानी कि नीचे, मूविंग। तो कुछ तो यहाँ नीचे कुछ चल रहा था या नीचे हिल रहा था। तो चल रहा था भी रख सकते हैं, चल रहा था। तो फिर क्या किया, स्टैर्ड इनटू डार्क मैंने अंधेरे में घूरने लगा। ओके बेटा। उसके बाद में कहाँ पे है, एज इट केम नियरर थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट ही क्रॉल्ड आउट ऑफ द फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट। तो उसने देखा वो जो चीज है ना, कुछ तो जो चल रही थी ना, इट केम नियरर। नियरर यानी कि पास में आने लगा।
तो क्या बोला, थिंकिंग, उसने सोचा कि ये जो आने वाला चीज जो है गोस्ट है, गोस्ट यानी कि क्या, भूत है, उसको लगा। ही क्रॉल्ड, तब उसने क्या किया, रेंगते हुए गया। क्रॉल्ड यानी कि रेंगना, रेंगता, रेंगता हुआ बाहर आया। क्योंकि अभी हमको क्या है, यहाँ पे स्टैड एट डार्कनेस, डार्कनेस माने क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हमको मालूम पड़ रहा है कब हम घूर के अंधेरे को देख सकते हैं, माने आपकी आंख जो है खुली है तभी तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जान लो कि उसकी जो आंखें हैं अभी खुली है, इसीलिए उसने देखा कि कुछ तो चल के आ रहा था। और फिर वो रेंगता हुआ गया, और क्या किया हमारे स्वामी ने, देखेंगे देखेंगे चलिए। एज इट केम नियरर, thinking it was a ghost, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. और हग किया, हग यानी कि क्या है, ऐसे गले लगाते हैं ना, ऐसे इसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया उसने, उसको गले लगा लिया, उसका मतलब है यहाँ पर हग्ड। हग्ड यानी कि गला, गला लगा लिया, गले लगाया, ऐसे करके बोलने का, और गला पकड़ लिया करके, पूरे बल से पकड़ लिया, पूरे बल से, बल से पकड़ लिया। ओके, हग्ड विथ ऑल हिस माइट, यहाँ पे माइट माने क्या, यहाँ पर ये माइट ही बताता है कि ये बल है, उसके पूरे बल से उसने पकड़ लिया। ठीक है, अगला लाइन जाएंगे। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट्स लाइक अ वेपन, तो उसने अपने दांत को एक वेपन, वेपन यानी कि, ओ गॉड, टीथ, टीथ, टीथ को क्या किया, अपने वेपन जैसे यूज किया। वेपन यानी कि जो एक औजार होता है उसके जैसे, हथियार होता है, औजार यानी कि टूल होता है, सॉरी, हथियार। तो एक हथियार जैसे उसने उसका प्रयोग किया, किसको प्रयोग किया, अपने दांतों को प्रयोग किया। यूज यानी कि यहाँ पे प्रयोग किया। ओके बेटा, तो फिर ये हो गया अपना, अगला लाइन पे जाएं। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन, अभी कोई काटेगा तो कोई, जो अगर कोई इंसान रहेगा तो वो चिल्लाएगा ही ना, मगर अभी तक स्वामी क्या सोच रहे हैं, जिसको भी उसने पकड़ा वो एक पिशाच है, वो गोस्ट है, मगर ही येल्ड, येल्ड यानी कि चिल्लाया, चीखा। ओके, चिल्लाया, चिल्लाया, चिल्ला, ओके चिल्लाया, ओके चिल्लाया। उसके बाद में दर्द के साथ वो बहुत, पेन यानी कि, पेन यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं पेन यानी कि दर्द, तो दर्द से वो आदमी जो है चिल्लाया, यल्ड। ओके, तो ये मीनिंग्स लिख लीजिए। ओके बेटा, तो पहले हमको क्या मालूम पड़ा कि स्वामी जो है अपना जा रहा है नीचे, बेंच के नीचे, उसके बाद में आंख डार्कनेस को देखने लगता है, और उसको कुछ तो आगे चल के आ रहा है, उसने महसूस किया, उसको लगा वो गोस्ट है, और रेंगते हुए क्रॉल्ड, क्रॉल्ड करके आगे आगे जा बढ़ रहा है, और उसको हग कर रहा है, हग यानी कि उसको बहुत अपने पूरे बल से पकड़ लेता है, और अपने दांत को हथियार के रूप में प्रयोग करके उसको काट देता है। और वो जो, जो भी क्रीचर, यहाँ पे क्रीचर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसको मालूम नहीं है क्या है, कि वो क्या है करके, तो इसीलिए उसको एक क्रीचर, क्रीचर यानी कोई जीव, कोई जीव है, कौन है करके उसको मालूम नहीं है क्योंकि अंधेरा है। तो वो जो क्रीचर है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा, दर्द से चिल्लाने लगा। ऑल राइट, ये क्लियर है ना बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी, अभी कौन है वो क्रीचर हम जानेंगे ना। In a moment, his father, the cook, and a servant came in carrying a light. तो in a moment, जैसे ही वो चिल्लाया, in a moment, उस क्षण में, उस क्षण में कौन कौन आए थे, अपने फादर आ गए थे, और अपना कुक आया, और अपना सर्वेंट आए, ये तीनों भी आ गए थे, क्या उठा के, लाइट उठा के। लाइट यानी कि क्या, ऐसे पिछले जमाने में सब ऐसे एक लैंप रहती है ना, एक लैंप रहती है ना, हाथ में बैठ के लैंटर्न बोलते हैं, वो लेके आ गए थे। ओके, आ गए थे। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर, ऑल द, ये तीनों जो, ऑल द थ्री, थ्री माने ये तीनों जो है, फेल ऑन द बर्गर, फेल ऑन द बर्गलर। बर्गलर यानी कि क्या बच्चों, जो चोर है। अभी हमको मालूम पड़ा ये जो क्रीचर है वो कौन है, वो क्रीचर कौन है, बर्गलर है, यानी कि वो जो है चोर है। ओके बेटा, हु ले एडमिस द फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल, हु ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये, एडमिस्ड द फर्नीचर,
फर्नीचर, फर्नीचर यानी कि क्या, जो भी टेबल चेयर वो सब मिला के फर्नीचर बोलते हैं हम। विथ ब्लीडिंग एंकल, विथ अ ब्लीडिंग एंकल, एंकल यानी कि क्या बच्चों, जो पाँव में ऐसा ये पाँव है आपका, तो यहाँ पे जो है ना ये ही होता है आपका एंकल, जो एडी बोलते हो आप शायद हिंदी में, तो ये ही एंकल होता है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग यानी कि क्या है, यहाँ पर खून बह रहा था उसके, तो माने अभी समझ लो ये क्यों खून बह रहा है। क्या किया स्वामी ने, क्या किसको काटा है, उसको लगा उसको किसी के तो काटा, मगर किसको काटा, इस आदमी के पैर को ही उसने काटा है। देखो स्वामी अपना उसको जान भी नहीं था कि उसने उस बर्गलर को काटा है ना। चलिए ये भी रब कर देती हूँ। चलिए चलिए सीखते हैं अभी। तो ब्लीडिंग एंकल यानी कि जो उसकी जो एड़ी है, अभी हम कुक तो लिखना है क्या मीनिंग, रसोईया है होता है, और ये जो सर्वेंट तो नौकर होता है, ये तो आपको सब मालूम है मुझे लगता है। तो वो जो ब्लीडिंग एंकल जो है, तो खून बह रहा था उसको, खून यानी कि खून बह रहे बहने को, बहने, खून बहने को ही ब्लीडिंग करके बोलते हैं, एंकल तो एडी बोल सकते हैं, एडी। ओके, हो गया आपका। उसके बाद में क्या हुआ, पढ़ रही हूँ देखिए, हाँ हो गया, वो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो वो फर्नीचर के एडमिस्ट तो बीच में बैठ के वहां पर उसका जो पाँव में ब्लीड हो रहा था, एंकल में ब्लीड हो रहा था। आप देखोगे तो चित्र में देखिए, नो मैम करके बताया, क्या बेटा नो मैम, नो मैम तो किस बात के लिए नो मैम है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए उसका पाँव यहाँ पर, इसको ही एंकल बोलते हैं। तो देखिए स्वामी ने उसको यहाँ पर काटा है। तो ये तीनों भाग के आ रहे हैं, देखिए उसके पिताजी यहाँ पर, एक ये देखा तो ये कुक रहेगा, ये बात पिताजी लग रहे हैं तो क्योंकि चश्मा पहना हुआ है, ये जो है नौकर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों आ गए थे और यहाँ पर होता। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, फादर कॉल द पुलिस, फिर फादर ने क्या किया कि पुलिस को बुलाया। पुलिस आए और पुलिस ने बहुत ही ग्रेटफुल थे, ग्रेटफुल टू स्वामी, किसके लिए ग्रेटफुल थे, स्वामी को बोल रहे थे कि हम बहुत ही आभारी हैं। ग्रेटफुल यानी कि क्या बच्चों, आभारी हैं। किसके लिए आभारी हैं, क्योंकि जो तुमने पकड़ा है वो बहुत ही नटोरियस थीफ है, नटोरियस थीफ है। यानी कि जो तुमने जो पकड़ा है वो बहुत ही ऐसा चोर है जो कि हम पकड़ नहीं पाए, इतने दिन पकड़ नहीं पाए, ऐसे जो नोटोरियस थीफ है, थीफ यानी कि चोर जो है, नोटोरियस यानी कि बहुत ही शातिर जो होता है थीफ, वैसे का थीफ है करके बताया है। ऑल राइट, फिर हम बहुत ही आभारी हैं करके पुलिस ने स्वामी को बोला कि हम बहुत ही आभारी हैं। फिर द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामी क्लासमेट्स कंग्रेचुलेटेड हिम। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्कूल में जब आए थे, अभी पहले पुलिस ने ग्रेटफुल फील किया क्योंकि नोटोरियस थीफ को पकड़ लिया, और यहाँ पर क्लासमेट्स ने क्या किया, स्वामी को कंग्रेचुलेट किया, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड यानी कि क्या बच्चों, बधाई देना होता है। कंग, कॉन्ग्रा, ग्रा, ये कॉन्ग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड यानी बधाई लिया, और बहुत सम्मान से उनको देखने लगे, लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट। ओके, बधाई देना, ओके बेटा, बधाई, और सम्मान से, सम्मान, सम्मान से उसको देखने लगे। ऑल राइट, यस अभी तक क्लियर है तो क्लियर बताइए। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्क्वायर। अभी हेडमास्टर ने क्या बताया कि स्वामी जो है एक सच्चा स्काउट है। स्काउट करके होता है ना, आपके गाइड स्काउट करके आपके स्कूल में रहता है ना, तो उसको स्काउट को स्काउट ही बोलते हैं, कि वो एक सच्चा स्काउट है, सच्चा स्काउट है, ठीक है। यस मैम, क्लियर क्लियर बता दिया, वेरी गुड, यस मैम क्लियर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है, किसने क्या कहा करके ध्यान रखिए। पुलिस मैन ने आभारी हूं करके कहा स्वामी से, क्लासमेट्स ने क्या कहा, बधाई दिया, कंग्रेचुलेट किया, और हेडमास्टर ने क्या कहा, ट्रू स्काउट है। तो बदल बदल के मत लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए बोर्ड दिख रहा है अभी,
यस। तो किसने क्या कहा करके याद रखो। पुलिसमैन ने आभारी हूं, ग्रेटफुल। क्लासमेट्स कंग्रेचुलेट, हेडमास्टर ट्रू स्काउट। क्लियर? राइट। फिर अगला लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, देखिए। द न्यूज ऑफ दिस ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी डेज। तो ये जो खबर है, ये जो न्यूज है, ये जो न्यूज है, वो जो है आप पब्लिश्ड, पब्लिश्ड यानी कि क्या, छप छप गई। किसमें? अपना मालगुडी टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर है, मालगुडी टाइम्स। ओके। तो पब्लिश यानी, यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्रकाशित होना या पब्लिश होना करके। राइट। तो ये आपको मालूम है ना, हेडमास्टर यानी कि प्रधान अध्यापक होता है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है मोस्टली मैंने कवर कर दिया है। तो ये मालगुडी टाइम्स देखा तो आपके हर एक गांव में एक लोकल न्यूज़पेपर रहेगा, यानी कि हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे सब जो पेपर्स हैं, उसके अलावा हर एक गांव में उनके गांव के लिए एक पेपर रहता है, उसको ही यहाँ पर मालगुडी टाइम्स करके, क्योंकि वो मालगुडी में रहता था ना बेटा, तो उसकी जो बहादुरी है उसके गांव के जो पेपर में है वो छप गई, उसको ही पब्लिश्ड करके बोलते हैं। ऑल राइट। तो बहुत बढ़िया लेसन था, इससे हमको क्या बहुत अच्छी सीख मिली है, क्या सीख मिली है कि है ना, हमको बहुत ताकत, हमको है ना अपने मन में साहस रहना चाहिए। ओके। बॉडी तो ऑफ कोर्स हमको स्ट्रांग रखनी है। आप लोग सबको कसरत करने, आजकल के बच्चे खेलते नहीं हैं, मोबाइल में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। ऐसे सब मत करके कसरत करो और अपने आप को बॉडी में भी फिट रखो और माइंड से भी फिट रखो कि मैं कर सकता हूं, ऐसे साहस भी लाओ, वीर भी बनो और ताकतवर भी बनो। मैं तो बोलूंगी दोनों ही बनो साथ साथ में। एक है तो एक नहीं है तो कहीं तो हमको कोई तो हरा सकता है। अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है हमारा साहस भी हमको हरा सकता है। अगर मगर दोनों ही साथ साथ में रहना चाहिए ना बेटा। तो दोनों ही साथ में कीजिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए और वीर भी बनाइए अपने आप को। और ठीक है, तो स्वामी से सीख लीजिए कि देखो, उसको मालूम नहीं था, अभी आइंदा से वो डरेगा क्या? नहीं डरेगा। उसके पिताजी ने उसको अकेले सुला के उसको वीर कर दिया और उसने इतने बड़े चोर को पकड़ लिया, है ना बच्चों। तो जल्दी से हमें ना, एक मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ट्रू और फॉल्स, वो भी कर लेते हैं हम, समय है 1 मिनट। चलिए। तो ये ट्रू और फॉल्स करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था ना, उसका ट्रू और फॉल्स करेंगे, चलिए। स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज। क्या स्वामी मालगुडी विलेज में रहता है? हाँ कि ना? सच है तो ट्रू बोलो, गलत है तो फॉल्स बोलो। चलो। स्वामी रहता है ना मालगुडी देश में, है ना? यस, ट्रू बोल दिया है, वेरी गुड, तो ट्रू है। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर। मदर के पास में सोता था, बिसाइड यानी क्या, बगल में, मैंने बोला था। किसके साथ? तो आंसर क्या है इसका? ये तो क्या है, फॉल्स है। तो किसके साथ बताइए, आंसर बताइए। चलिए, गलत तो बोल दिया कि ये फॉल्स है, मगर तो किसके इसके बगल में सोता था, जल्दी बोलिए आंसर। ये ग्रानी, हमारी दादी माँ के बगल में सोता था। तो आंसर इसका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा तो हमको मालूम होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स पूछा तो भी मालूम होना चाहिए, है ना। फिर स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ द डेविल्स एंड घोस्ट। जब वो अकेला सो रहा था तब उसको क्या याद आया? पूरे भूतों और पिशाचों का कहानी याद आया। सही है कि गलत है? हाँ सही है, वेरी गुड, ट्रू है, वेरी। द police said that स्वामी was a true scout। कि स्वामी जो है ट्रू स्काउट है। क्या ये बात पुलिस ने बोली थी? हाँ कि ना? बताइए, बताइए, बताइए। वेरी गुड, फॉल्स है। बताइए, मैंने बताया था ना आपको, ध्यान दीजिए। तो किसने कही थी ये बात? किसने कही थी कि ट्रू स्काउट है करके? बताइए। हाँ, हमारे हेडमास्टर ने कहा था ये जो बात है। ये एक ही शब्द है बेटा, तो इसको साथ में लिखिए। ओके, मेरे को जगह नहीं है करके मैंने ऐसे लिखा है। तो हेडमास्टर ने ही ये बात कही थी, है ना बेटा। तो ये बहुत बढ़िया से हमने ट्रू और फॉल्स भी आज कर लिया है। तो आपके जो बुक में एक्सरसाइज है वो भी अगली कक्षा में हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ थोड़ा बहुत ग्रामर भी करेंगे। ओके बेटा। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो ये हर एक लेसन से कुछ सीख सीख लीजिए। क्लास इंटरेस्टिंग था तो आई टाइप कीजिए।
हाँ, हेड मास्टर बेटा, हेड। ई ए को ई ए आता है, ए आई नहीं आता बेटा, हेड मास्टर। स्पेलिंग देख लीजिए। वेरी गुड, हेड मास्टर। ऑल राइट, थैंक यू, बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में आपने आंसर्स बताए, तो आज के लिए इतना ही इंटरेस्टिंग बोल दिया है। तो वापस जब भी डाउट हो तो वीडियो जाके देख लीजिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों।